हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन यानी कि सेमीफाइनल मैच ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन देखेंगे। सेमीफाइनल 1 की बड़ा मैच है तो बड़ी टीम्स बनाने की भी कोशिश करेंगे कुछ डिफरेंट तरीके से। इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में काफी कड़ी टक्कर आपको मिल सकती है। वर्ल्ड कप के मैच में सेमीफाइनल 1 होने वाला है कड़ा मुकाबला दो बेहतरीन टीम्स के बीच। तो वीडियो को फुल देखना। अगर आपको करनी है अच्छी विनिंग और आपको कुछ बढ़िया करना है, ऐसी विनिंग जैसे मैंने यहाँ 2 लाख की करी है, यहाँ 1 लाख की, यहाँ 1.5 लाख की, यहाँ 10,000, ऐसी कई बार विनिंग मैंने करी है। लेकिन अगर आपको भी करनी है तो आपको ये एक मैच में कोई जादू का छड़ी घुमा के नहीं मिल जाएगा। आपको सीखना होगा ताकि आप धीरे 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 बेहतर होते जाएं और लॉन्ग टर्म में आप इतना बढ़िया करेंगे कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो जरूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं, जैसे कि आपको ग्राउंड डायमेंशंस और गेम चेंजर ऑप्शंस भी बताता हूं। इवन इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। 8.5 लाख की हमारी फैमिली हो चुकी है यूट्यूब पे। इसको जल्दी से 1 मिलियन की तरफ लेके जाएंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। अब जो मजे की बात है, सबसे ज्यादा इंडिया आपको पता ही है यही लाइनअप खिलाएगी, तो आपकी ग्रैंड लीग में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यही टीम्स खेलने वाली है, इंडिया तो यही खेलेगी, कोई चीज की ज्यादा विकल्प है नहीं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। देन विराट, श्रेयस, केएल राहुल, सूर्य कुमार, जडेजा, शमी, बुमराह, कुलदीप और मोहम्मद सिराज। लेकिन न्यूजीलैंड में एक चीज हो सकती है, वैसे तो वो भी यही लाइनअप खिलाएंगे, बट अगर कोई चेंज होता है, मे बी यहाँ पे चैपमैन की जगह अगर नीशम फुली फिट है, नीशम को टीम लेके आ सकती है, जेम्स नीशम। इसके अलावा डिवॉन कॉनवे, रविंद्रन ही ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे आपको मिलेंगे केन विलियमसन, डैरियल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, यही आपको देखने को मिलेंगे इनके बल्लेबाजी यूनिट में। ऑलराउंडर सेंटर, देन बोलर्स साउदी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गसन। ये ट्रायो ऑफ पेस बोलर्स बहुत अच्छे डिफरेंशियल हैं, स्पेशली लॉकी फर्गसन। आपको मेरी एक आधी टीम में कैप्टन भी मिलने वाले हैं आगे। अब आज के बेस्ट सीवीसी ऑप्शंस, पहले तो भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा फ्रॉम इंडिया, ठीक है। देन जसप्रीत बुमराह, इंडिया के मेन डेथ बॉलर। डिवॉन कॉनवे, इन पे काफी कम लोगों का ध्यान है, बहुत अच्छे गेम चेंजर कैप्टन हो सकते हैं। मोहम्मद शमी और रचिन रविंद्रा जो कि न्यूजीलैंड से इनफॉर्म है। तो 4 इंडियन खिलाड़ी, 2 न्यूजीलैंड, ये आप ग्रैंड लीग के बेस्ट सीवीसी मान के चल सकते हो। इनको अच्छे कॉम्बिनेशंस में आप सीवीसी दे सकते हो। पर्टिकुलरली यहाँ पे आप देखो, अगर मैंने कुछ डिफरेंशियल भी मेंशन किए हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव, इनकी बल्लेबाजी काफी लोअर ऑर्डर में आ रही है, बट मे बी एक डिफरेंशियल का वो ग्रैंड लीग में कर सकते हैं, स्मॉल लीग में रिकमेंड नहीं करूंगा। ग्लेन फिलिप्स भी फिनिशर है, कुछ ऑफ ब्रेक करते हैं, बढ़िया फील्डर भी हैं, बट देन अगेन ग्रैंड लीग के लिए ज्यादा बेहतर है। मिचेल सैंटर का सिलेक्शन बहुत कम है, बट ये बंदा इंडिया के राइट हैंडर्स के आगे लेफ्ट आर्म स्पिन डालेगा। देखो वानखेड़े में शायद उतना सपोर्ट ना मिले स्पिन को, बट इनकी बल्लेबाजी भी काम किया, बंदा बढ़िया है, परफॉर्मेंस देके जाता है। टॉम लेथम, इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बढ़िया है, आई थिंक 107 और टू बी प्रिसाइज। एक मैच खेले थे, शतक लगाए थे। इंडिया के सामने हेड टू हेड में 50 का लगभग एवरेज है। मैंने सारा डेटा आपको पिछली वीडियो में दिखाया, स्मॉल लीग वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी देखें। यही रीजन है कि ये अच्छे डिफरेंशियल हैं। देन लॉकी फर्गसन, मेरे फेवरेट डिफरेंशियल अगर मुझे 5 में एक आपको बोलना है तो सेंटर के साथ लॉकी फर्गसन, क्योंकि ये डेथ में आके बॉलिंग करते हैं। अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग केस है, पहले बॉलिंग कर रहा है, तो लॉकी फर्गसन बहुत अच्छे डिफरेंशियल हो जाएंगे। आइए अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ हमारे बोल्ड प्रेडिक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन से पहले बोल्ड प्रेडिक्शन देखेंगे। तो यहां पर देखो, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच वैसे तो क्लोज एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि दोनों टीम्स टक्कर की हैं, बट मुझे लगता है दोनों के फास्टर बॉलर्स बेस्ट हैं। एक तरफ ट्रेंट बोल्ट साउदी और लॉकी फर्गसन, एक तरफ शमी, सिराज और बुमराह। तो मैंने फास्ट बॉलर्स के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी तैयार किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है आज बेस्ट फैंटेसी पॉइंट्स जो होंगे फास्टर बॉलर्स दे सकते हैं वानखेड़े में स्पेशली। और सेकेंड इनिंग्स में आपको थोड़ी मूवमेंट हर मैच में देखने को मिली है। अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया याद होगा मैच, जिसमें मैक्सवेल ने 200 किए थे, उसमें ओमर जाए और नवीन उल हक ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर की 4 विकेटें लेके गए थे, जिसमें वार्नर, ट्रेविस हेड, लबुशाने जैसे प्लेयर्स भी आउट हुए थे, ठीक है। ऑफकोर्स लबुशाने बाद में आउट हुए थे, बट भावनाएं समझिए, स्टार्ट में उनके प्लेयर्स आउट हुए थे स्विंग पे, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इंडिया ने श्रीलंका का क्या हाल किया था वो भी आपको याद होगा। तो सेकंड इनिंग्स में स्विंग रहती है, मुश्किल आ सकती है बल्लेबाजों को। एटलीस्ट 3 बॉलर्स इन ड्रीम टीम, जो भी बेस्ट आज के 11 होंगे ग्रैंड लीग विनर की टीम में, मेरे को लगता है एटलीस्ट 3 बॉलर तो रहेंगे। देन टीम्स टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस इन पावर प्ले, स्विंग की वजह से। सिंपल चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो पिच रिपोर्ट से रिलेटेड बताई हैं। हमारी बोल्ड प्रेडिक्शन बहुत अच्छी वर्क कर रही है, एंड आई होप इस मैच में भी करे और कुछ ना कुछ आपको फायदा दे। अब देखो, इंडिया स्टार्ट्स एज फेवरेट, आपको और मुझे दोनों को पता है, बट न्यूजीलैंड ने लास्ट ईयर भी इंडिया को हराया था, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो मेरी मैक्सिमम टीम्स में आपको इंडिया फेवर ही मिलेंगी, लेकिन 1-2 में न्यूजीलैंड का भी कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा। मैक्सिमम में जो हम चाहते हैं हो इंडिया जीते, वैसा ही चलने वाले हैं। अब इंडिया बॉल फर्स्ट, ठीक है। अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो इंडिया बाद में बल्लेबाजी करेगा, चेजिंग करेगा। आसान सा चेज आपको लगता है, मुश्किल चेज आपको लगता है, या इंडिया नहीं कर पाएगा चेज, आपको क्या लगता है, उसी हिसाब से टीम बनाओगे।
मैंने यहाँ रखा है 2+3 चेस, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया सेकंड इनिंग्स में स्विंग होती है, तो बहुत आसान चेस तो मुझे नहीं लग रहा है इंडिया करेगा, क्योंकि सामने ट्रेंट बोल्ट है। अब इस टीम में मैंने क्या किया, मैंने इंडिया से चेस मांगा, टफ काम मांगा, लेकिन रोहित शर्मा को नहीं रखा। रोहित शर्मा अगर अर्ली आउट हो जाते हैं तो उनको आउट करने के लिए मैंने एक बॉलर तो रखना है, कोई स्विंग बॉलर, चाहे सऊदी रखूं चाहे बोल्ट। मैंने बोल्ट को रखा। बोल्ट अगर रोहित शर्मा को आउट कर देते हैं, उसके अलावा मेरे पास विराट और शुभमन गिल क्रीज पे बचे। मैं चाहता हूं जितना भी टारगेट है 200, 250, 250, सारा ये दोनों चेस कर जाए। 100 मारे कोहली, 100 मारे गिल, टारगेट चेज, इंडिया विन। ये कॉम्बिनेशन बनाया। टॉप 3 चेज आपको बनाना आता है, इसमें रोहित को भी ले लो टॉप 3 चेज। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें ग्रैंड लीग की, आप बहुत इजीली समझ जाएंगे, बहुत इजीली। तो यहां पे मैंने क्या किया, 2+3 चेस, इसमें रोहित को नहीं लिखा। नंबर 2 बल्लेबाज यहाँ गिल है, नंबर 3 पे आते हैं कोहली, उन दोनों को रखा है। बोल्ट से रोहित शर्मा की अर्ली विकेट चाहिए। उससे पहले जब न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी है, मैंने यहाँ शमी, बुमराह, कुलदीप, सिराज को रखा है। इनसे मुझे विकेट चाहिए, सिर्फ जडेजा को नहीं रखा। जडेजा की बल्लेबाजी मुझे देने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि कोहली और गिल से ही सब काम करवाया। राहुल की बल्लेबाजी की जरूरत नहीं है, अय्यर की नहीं है। मुझे सारा टारगेट इनसे चेस चाहिए, और न्यूजीलैंड का एक ही मुझे बॉलर चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ रोहित शर्मा की विकेट मांग रहा हूँ और किसी की नहीं। तो 2+3 चेज ये कॉम्बिनेशन है। अब ये टफ चेज मेरा फेवरेट एक्चुअली, बट बहुत रिस्क भी है इसमें। भाई आपको रोहित नहीं दिख रहे, कोहली नहीं दिख रहे, लेकिन इसमें मैच के हीरो आपको राहुल दिख रहे हैं। जैसा ऑस्ट्रेलिया के सामने हुआ था, इंडिया के सब विकेटें आउट हो गई थी, कोहली और रोहित ने मैच जिताया था। रोहित यहाँ पे जल्दी आउट हुए थे। रोहित, गिल और आई थिंक नहीं, उस मैच में ईशान थे। रोहित, ईशान और अय्यर 0 पे आउट हो गए थे, ऐसा कुछ कहानी था। उसके बाद आके राहुल ने मारे थे 97 नॉट आउट, कोहली ने करीब 80 रन मारे थे, आउट हो गए थे। एक कैच भी छोड़ा था उनका मिचेल मार्श ने। मैंने यहाँ कोहली को भी नहीं रखा, मैंने अय्यर को रखा। तो 3 विकेटें मुझे अगर चाहिए स्टार्ट में, तो मैंने बोल्ट और फर्गसन को रखा है। लेकिन मुझे चाहिए इंडिया सामने की टीम न्यूजीलैंड को ऑल आउट करे, इसलिए मैंने बुमराह को वीसी रखा है, शमी को रखा है, कुलदीप को रखा है और सिराज को। पहले इंडिया बॉलिंग करके उनको ऑल आउट करे। छोटे टारगेट में अगर इंडिया को मुश्किल आती है, क्योंकि स्टार्ट में स्विंग रहती है यार सेकेंड इनिंग्स के, आप पूरे मैचेस देख लो, अगर वैसा इंडिया को मुश्किल आती है तो मैं चाहूंगा जब ड्यू आए, जैसे मैक्सवेल ने जिताया, राहुल भी जिताए, 100 लगाए। बाकी अय्यर और जडेजा सपोर्ट में बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस पे इंडिया के सभी बॉलर हैं मेरे पास, कोई छोड़ा ही नहीं, 5 बॉलर हैं। तो बॉल फर्स्ट केस में इंडिया के सब बॉलर कवर। चेज में राहुल, अय्यर, जडेजा के थ्रू चेज। टफ चेज है, क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर को दिक्कत आ सकती है। देन शमी कॉन्टिन्यूज बाई इंडिया की पहले बॉलिंग है, जिसे लिखा है इंडिया बॉल फर्स्ट। 4 इंडिया के दिग्गज गेंदबाज रखे हैं, जडेजा को नहीं रखा, शमी को कैप्टन किया। लास्ट टाइम भी इन्होंने बेस्ट विकेट्स निकाले थे न्यूजीलैंड के सामने, इफ आई एम राइट 5 पर कमबैक गेम था इनका। चारों को रखा है, ठीक है। देन रोहित के थ्रू चेज मांगा है, कोहली को भी रखा है, गिल को भी रखा है। टॉप 3 इंडिया के रखे हैं। बेसिकली एक तरह से ये टॉप 3 चेज ही है। फर्क इसमें यह है कि मैंने शमी से बेहतर परफॉर्मेंस मांगा है, कैप्टनसी रखी है उनको। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा इसमें 2+3 चेज, यहाँ पे टफ चेज। तो तीनों कॉम्बिनेशन इंडिया के ही फेवर में थे। लेकिन अब समझना, कुछ लोगों को लगता है मैंने कोहली को नहीं रखा या रोहित को नहीं रखा है कॉम्बिनेशन में, तो उसमें इंडिया जीत नहीं सकती। भाई 11 खिलाड़ी खेलते हैं, सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं खेलते। कल एक भाई का कमेंट आ गया, आप रोहित और गिल को छोड़ोगे तो इंडिया तो हार जाएगी। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, राहुल भी है हमारी टीम में, हमने राहुल को रखा है, तो उनसे भी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला मैच नहीं याद किया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो 11 प्लेयर्स की टीम है, कभी भी किसकी भी जरूरत पड़ सकती है। अब यहाँ देखो, रोहित भाई तो कप्तान है ना, यहाँ पे रोहित भाई को कप्तान किया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज है, इंडिया बैट फर्स्ट। अब इंडिया की बल्लेबाजी आ रही है, रोहित, कोहली, अय्यर को रखा है, इसमें मैंने गिल को नहीं रखा। गिल को नहीं रखा तो उनको जल्दी आउट करवाना होगा। उनको आउट के लिए जनरली तो आप बोल्ट रखोगे, लेकिन मैंने लास्ट मैच में भी देखा था गिल फर्गसन पे ही आउट हुए थे, और वो 8वें 9वें में आते हैं। उस तक 20-25 रन गिल कर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं करे भाई अच्छे इंडिया के प्लेयर्स। लेकिन लॉकी फर्गसन को भी रखा है। उसके बाद इंडिया बैट फर्स्ट है, मैंने सब इंडिया बैटर्स की डोमिनेंस मांगी है। मैं चाहता हूँ रोहित लगाए यार, रोहित ने बहुत अच्छी स्टार्ट्स दी है, लेकिन शतक नहीं आ रहा, शतक चाहिए इसमें। कोहली है, अय्यर है, अच्छा इंडिया करे, बहुत बढ़िया रन लगाए, 300 350 रन लगाए मजे से, और फिर आके डिफेंड करे। इसीलिए इंडिया के 3 मेन बॉलर रखे हैं, और चौथे जडेजा, जिसमें वीसी भी मैंने कुलदीप को किया है। इंडिया स्पिन से उन्हें तंग करे, हालांकि विकेट में पेस से ज़्यादा हेल्प है, बट न्यूजीलैंड स्पिन को प्रोन होती है। सो विलियमसन को अगर आप देखो, यहाँ मैंने ड्रॉप किया, जो बड़ी रिस्क है, क्योंकि उनका मैचअप भी कुलदीप के आगे है, ठीक है। जहां मैंने उनको ड्रॉप किया, आपको कल के मैचअप्स भी यूज होते दिखेंगे, तो उम्मीद करता हूं ये आपको हेल्प देगी। कुलदीप यादव को वीसी किया, टोटल रिस्क है, ये रिवर्स कैप्टन। अब इंडिया बहुत बढ़िया खेलती है भाई, रोहित, कोहली, गिल, कोहली, टॉप 3 इंडिया का अच्छे खासे रन मार दे, जिसमें गिल भी मारे। इंडिया के 200 पे 2 होते हैं, ठीक है। तीसरा आउट होता है, चलो राहुल भी आके लगा लेते हैं, लेकिन ये बंदा डेथ में आएगा, लॉकी फर्गसन। जहां ये सब रन लगा रहे हैं, मान लो 40 ओवर में इंडिया के 250 पे 3 है, मान लेते हैं,
बट फर्गसन डेथ में आके 2-3 विकेट ले जाएं तो इनका कैप्टनसी का काम बन जाएगा। मान लो एक आधी पहले ले लें, 2-3 डेथ में ले लें, 4 विकेटें या इवन 3 विकेटें जिसमें 2 बोल्ड हो, अच्छे खासे 100 पॉइंट हो जाते हैं। तो वो रीज़न है इनको डिफरेंशियल कैप्टनसी मूव का। अब ये टोटल डिफरेंशियल है, चलेंगे तो ये धाकड़ टीम ऊपर ही लेके जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं पहले इंडिया ढेर सारे रन करे, ये डेथ में आके विकेट करे। अब आपको भी पता है अब 40 ओवर अगर इंडिया के अच्छे रन थे, सब बल्लेबाज मारने जाएंगे। बैस द लीड भी तो 2 विकेट ले गए थे ना पिछले मैच में, आके विकेट ले गए थे ना। वैसे ही क्या पता फर्गसन ले जाए, क्योंकि डेथ में तो इंडिया मारना ही जाएगी ना भाई, फिर थोड़ी देखेंगे। अब 250 का स्कोर है, कोई ये नहीं देखेगा भाई कि मैं अपने 50 कर लूँ या 100 कर लूँ। जनरली स्टेज पहले ग्रुप स्टेज में अलग बात थी, सब मारने जाएंगे। इसमें फर्गसन को बेनिफिट मिल सकता है, डेथ में विकेट निकाल सकते हैं। बाकी अगेन इंडिया के मैंने 4 मेन बॉलर रखे हैं, इसमें मैंने रिस्क लेके कुलदीप को नहीं रखा, आप कुलदीप को भी रख सकते हो। रविंद्रन बोल्ट 2 ही प्लेयर रखे हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड के अदर देन फर्गसन। टोटल रिस्की कॉम्बिनेशन, इंडिया के 8 प्लेयर बट कैप्टनसी एक ऐसे डेथ बॉलर को जो आके 2-4 विकेट चटका सकता है। फुल रिस्क, ये भी अल्टीमेट रिस्क है भाई। इसमें मेरे पास कोहली नहीं है, अरे यार पीयूष भाई ये क्या, रोहित नहीं है, गिल नहीं है। आगे वाले आने वाले कॉम्बिनेशंस में आपको ये सीवीसी भी मिलेंगे, यहाँ पे मिल भी चुके हैं। इनफैक्ट कोहली तो करेंगे ही ना, लेकिन बोल्ट को कैप्टनसी दी, टॉप ऑर्डर इंडिया का ड्रॉप किया, अगेन राहुल के साथ सूर्य लिए। भाई सूर्य वो काम करके दे जो मैक्सवेल ने किया था वानखेड़े में, वैसा मजा आ जाए। अगर सूर्य आके काउंटर अटैकिंग नॉक खेले, क्योंकि भाई सूर्य मुंबई इंडियंस से इस ग्राउंड में बहुत खेले हैं, जानते हैं ग्राउंड को। और मेरा वीसी देखो जडेजा, लास्ट टाइम जडेजा ने 70 रन की पारी खेली थी न्यूजीलैंड को, कुछ ऐसी पारी थी जो वन ऑफ द बेस्ट है, ऐसे ऐसे भी किया था 50 लगा के जो स्वॉर्ड सेलिब्रेशन होता है। तो राहुल, सूर्य, जडेजा, इनके थ्रू मुझे रन्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड फेवर है, अगर आप देखो आज भी न्यूजीलैंड के 5 ही प्लेयर हैं। हाँ, ट्रेंट बोल्ट से स्टार्ट में विकेट चाहिए, इंडिया का 8 विकेट भी चले जाए ना, लेकिन रन हमें 300 पार ही चाहिए, तभी तो आके हमारे शमी, कुलदीप, बुमराह, जडेजा काम आएंगे सब। इनकी बॉलिंग भी, इसमें सिराज नहीं है, बाकी सब इंडिया के बॉलर्स है, जिसपे जडेजा मेरे बल्लेबाज और बॉलर के दोनों के तौर पे काम कर रहे हैं। बोल्ट मुझे स्टार्ट में इंडिया की बड़ी विकेटें निकाल के दे रहे हैं। ये था रिस्क, ध्यान से चलना। अब 2 टीम्स के बेस्ट प्लेयर्स अगर मैं चूज करूं, एक तरफ कॉनवे एक तरफ कोहली, दोनों को सीवीसी किया है। कहीं ना कहीं बस सिंपल सा टीम कॉम्बिनेशन है, दोनों टीम्स के बेस्ट प्लेयर्स उठा लिए, विलियमसन रोहित भी उठाए, गिल भी। इसमें आपको कोई फालतू का रिस्क नहीं मिलेगा। इसमें सिंपल टीम्स है जिसमें रोहित, विलियमसन, गिल सब बेस्ट बैटर्स मैंने इंक्लूड किए हैं। मोहम्मद शमी, बुमराह, बोल्ट, स्पिनर्स पे ज़्यादा जो मैंने ध्यान दिया ऑलराउंडर सेक्शन के, क्योंकि ये बैटिंग भी करते हैं, इसलिए कुलदीप नहीं मिलेंगे आपको। बाकी आपको अच्छे खासे बल्लेबाज सीवीसी मिल रहे हैं, कोहली और कॉनवे। कॉनवे एक बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, दोनों टीम के बेस्ट बैटर्स उठा लिए, यहाँ विलियमसन, यहाँ कोहली, दोनों को रख लिया। यहाँ पे मैंने डेरियल मिचेल को रखा है रिस्क लेके, यहाँ बोल्ट को रखा है जहाँ पे थोड़ा इंडियन ओपनर्स पे रिस्क है, फर्गसन को रखा है, बुमराह, शमी को रखा है, राहुल और कॉनवे को भी रखा है। अगेन बैलेंस टीम है, यहाँ लिखा भी हुआ बैलेंस टीम, लेकिन दोनों टीम्स के बेस्ट प्लेयर्स विलियमसन और कोहली को रखा है। यहाँ पे भी एक तरह से बेस्ट ही थे, क्योंकि कॉनवे और कोहली तो बेस्ट है ही, दूसरी साइड पे विलियमसन भी कह सकते हो बेस्ट और कॉनवे भी, तो काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है। नाउ ये भाई धाकड़ कॉम्बिनेशन, धाकड़ रिस्क, फुल रिस्क, जहां पे आपको देखने को मिल रहा है फास्ट बॉलर्स की बैटल। भाई दुनिया करती है कोहली को कैप्टन, दुनिया करती है विलियमसन को कैप्टन। बहुत लोग करेंगे विलियमसन को भी, बहुत लोग करेंगे कोहली को, बहुत लोग कर देंगे बैटर्स को, लेकिन भाई बॉलर्स में कभी तो नहीं होती। यहाँ मैंने कैप्टनसी बोल्ट को दी है, वाइस कैप्टनसी बुमराह को। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो। मैंने दोनों टीम्स के फास्टर बॉलर्स को रखा है, मैंने यहाँ पे ऑलराउंडर्स को भी रखा है, विकेट कीपर में मैंने राहुल को रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज का ध्यान रखना, इसमें आप क्या करो, चाहे ऐसे कर लो, कैप्टनसी आप कर दो बुमराह, वाइस कैप्टनसी बोल्ट, या फिर इवन शमी को इंक्लूड कर सकते हो। पेसर गिलोर टीम है, पेसर्स को ज्यादा रखा है, बॉलर्स को ज्यादा फेवर किया है ये कॉम्बिनेशन में। बाकी देखो 3 कॉम्बिनेशन और हैं, ये थोड़े फ्री स्टाइल कॉम्बिनेशन है। बेसिकली मैंने रचिन को किसी टीम में अभी तक आपको कैप्टन नहीं दिखाया, तो मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि आज सबसे ज्यादा वही लोगों के कैप्टन होने वाले हैं। तो यहाँ रचिन और कॉनवे सीवीसी हैं, यहाँ विलियमसन और रचिन सीवीसी हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बेसिकली बस मैं आपको सीवीसी दिखाना चाहता था। दोनों पार्टनरशिप बेस्ड कॉम्बो है, जैसे हेडिंग है, दोनों में कहानी लगभग सेम है। फर्क क्या है, रचिन के साथ कॉनवे, यहाँ रचिन के साथ विलियमसन। न्यूजीलैंड का क्या है ना, इनके यही प्लेयर ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, लोअर ऑर्डर इनका अभी तक तो नहीं चला। तो अगर मान लो इनकी 150 पार्टनरशिप हो जाती है या 120 पार्टनरशिप हो जाती है, उसके बाद आके विकेटें इनकी इकट्ठे भी जा सकती हैं। इसीलिए यहाँ बुमराह, कुलदीप, जडेजा थे, यहाँ शमी, बुमराह, जडेजा हैं, क्योंकि विकेटें इकट्ठी हुई है दे सकते हैं, और डेथ में ज़्यादा उस केस में। क्योंकि लास्ट मैच में भी आप देख लो, मिचेल ने और रविंद्रन ने पार्टनरशिप करी थी इंडिया के आगे, तब भी इनका बहुत बड़ा स्कोर नहीं लगा था। पार्टनरशिप तो हो गई, उसके बाद सब इकट्ठे आउट हुए, तो वो काम में शमी ने ही हाथ धोया था, 5 विकेट निकाल लिए थे, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे
कंसिस्टेंट डुओ डैरियल मिचर और मिचेल सैंटनर को रखा है। ये चीज़ आप देख के चलेंगे कि दोनों ही आप कह सकते हो मिचेल सैंटनर और डैरियल मिचेल अच्छे प्लेयर्स हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। विलियमसन, फिलिप्स और बोल्ट को रखा है। मेरी ज़्यादा टीम में फिलिप्स नहीं थे, ये इकलौती टीम में है। ये टोटल रिस्की कॉम्बिनेशन है। सैंटनर काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर है लेकिन काम कर जाते हैं। मिचेल ने लास्ट टाइम इंडिया को 130 लगाए थे। बाकी गिल, कोहली, राहुल, इसमें इंडिया के 3 मेन बैटर्स हैं मेरे पास, बुमराह, शमी जो इंडिया के मेन बॉलर्स रहे हैं। अब एक चीज़ देख के चलना, ठीक है। यहाँ पे हम सब चाहते हैं कि इंडिया जीते न्यूजीलैंड से। ग्रैंड लीग में तब भी रिस्क लेना, थोड़ा सा रिस्क लेके चलना, बहुत ज़्यादा जगह इंडिया को फेवर करना, लेकिन 1-2 टीम्स में न्यूजीलैंड का भी बना सकते हो कॉम्बिनेशन। ये मैच इस लिहाज से खेलो कि भाई आपको मज़ा ज़्यादा है, ठीक है। ग्रैंड लीग खेलनी है, रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मज़े के लिए खेलो, क्योंकि भाई इस मैच में हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, इंडिया जीते और फाइनल जाए। आपके और मेरे से ऊपर है ये मैच, भारत का वर्ल्ड कप फाइनल खेलना। उम्मीद करते हैं वो पॉसिबल भी। उम्मीद करता हूँ सब कॉम्बिनेशंस आपने देखे, थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से चीज़ें रोटेट करो जो आपको लगता है हो। सेकंड इनिंग्स में जिस भी टीम की फास्ट बॉलिंग है वो खतरा देगी। अब वो चाहे न्यूजीलैंड के बोल्ट करें उस टाइम पे बॉलिंग या इंडिया के शमी, बुमराह, तो उस टाइम पे खतरा आएगा बैटर्स को, भले ही वो रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हो या कॉनवे, खतरा उनको उस टाइम सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखना और उस हिसाब से कॉम्बिनेशन करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो से दोस्तों आपको हेल्प हुई। चैनल लिंक, आपको टेलीग्राम लिंक, सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो था, जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाना है।